रेडी। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का लाइव देख रहे हैं। हम लगातार उन परिस्थितियों में लाइव कर रहे हैं जब मध्य प्रदेश के लोगों को, सागर के लोगों को जरूरत होती है कि कौन सा आदेश निकला है, क्या स्थिति है यहाँ की। तो फिलहाल सागर से लाइव हो, सागर के क्या हालात हैं इस बारे में हम आपको बताएंगे, और साथ ही लॉकडाउन क्या रहेगा, क्या आदेश प्रीति मैथिल नायक जो कलेक्टर हैं यहाँ की उन्होंने निकाला है, इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे कलेक्टर के उस आदेश की जहां सागर के लिए अब एक खुशखबरी है। सागर का बाजार अब गुलजार होगा, लेकिन जो गृह महकमे की गाइडलाइन है भारत सरकार की, उस गाइडलाइन के तहत ये तय होगा कि किन दुकानों को खोला जाएगा और क्या क्या बंद रहेगा। तो इस लाइव के माध्यम से हम ये बात भी तय करेंगे, और खासकर हमारे कमेंट्स बॉक्स पर आए आप और ये जरूर लिखें, क्या लॉकडाउन में तमाम बाजार खोलना सही है या फिर गलत, क्योंकि ये बड़ा निर्णय है और अगर निर्णय हमारे सागर के लिए अहितकारी है तो आप जरूर ये कमेंट्स बॉक्स पर लिखें, ताकि हम प्रशासन और सरकार को आगाह कराएं कि ये लॉकडाउन में बाजार खोलना सही है या गलत। इसके अलावा हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बढ़ते पॉजिटिव मरीजों को लेकर सागर में क्या हालात हैं। इन दो विषय पर सीधी बात जनता के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉकडाउन के इस आदेश की, जिसमें कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक के कलम से आदेश निकला है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो तमाम बाजार खुलेंगे, वो तमाम दुकानदारियां अब चलेंगी जहां लोग वहां उसका उपयोग नहीं करते, चीजों का सामान सीधा खरीद कर घर ले जाते हैं, वो तमाम चीजें चालू रहेंगी। यानी किराने की दुकान सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे, कपड़ा, परिधान, हार्डवेयर, पेंट्स और स्टेशनरी, जनरल स्टोर्स और जितनी भी दुकानें होती हैं, दूध की, दवाई की, तमाम दुकानें सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे रहेंगी, और शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। यानी 144 धारा लागू रहेगी। 144 धारा वैसे ही लागू है, आपको भीड़ में खड़े नहीं होना है। 5 लोगों का अगर झुंड कहीं खड़ा होगा तो उन पर कार्रवाई होगी। आप सार्वजनिक स्थलों पर थूक नहीं सकते, मुंह नहीं धो सकते, कुल्ला नहीं कर सकते, इस पर भी जुर्माना लगेगा। तो ये नया आदेश का जिसमें जिक्र है कि सार्वजनिक स्थलों में अगर आप कोई हरकत करते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी। तो लॉकडाउन में जाहिर तौर पर हम 2 चीजों का जरूर जिक्र करेंगे कि क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। तो जो बंद रहेगा वो बहुत अहम है, क्योंकि 95% बाजार सागर का खुलने वाला है। जो बंद रहेगा वो क्या रहेगा, तमाम होटल्स बंद रहेंगी, तमाम रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे, तमाम आतिथ्य सत्कार जो होता है यानी चाय नाश्ते की जितनी तमाम दुकानें हैं वो बंद रहेंगी, और भी जो मिठाई या अन्य जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट, होटल्स हैं, बड़े होटल्स हैं, वो भी बंद रहेंगे, और बंद रहेगी यात्री बस, बंद रहेगी ऑटो, बंद रहेगा रिक्शा, बंद रहेगा वो वाहन जो सीमा पार जाता है। माने आप अपने वार्ड में घूम सकते हैं, बाइक से एक व्यक्ति घूम सकता है, और 4 व्हीलर भी अपने ही वार्ड में रहेंगी। बहुत इमरजेंसी की हालात में आप अन्य जगह जा सकते हैं, उसमें भी परमिशन का जिक्र होगा। इन तमाम चीजों के बीच में जितनी दुकानदारी हैं, जितने उद्योग हैं, तमाम चीजें खुलेंगी। अभी तक मोबाइल शॉप नहीं खुली थी, लेकिन अब मोबाइल शॉप भी खुलेगी। ये भी है कि सैलून की दुकान अभी नहीं खुली थी, लेकिन इस आदेश में ये तय किया गया है कि सैलून की दुकानें, तमाम चीजें खुलेंगी। लेकिन सैलून की दुकानें जब खुलेंगी तो उन्हें बहुत सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम रहता कि कौन
बीमार है, तो इसलिए आदेश में साफ लिखा है जिसको खांसी आती हो, जिसको जुकाम हो, जिसको बुखार हो, उसको आप सेवाएं नहीं देंगे, उसको दुकान में प्रवेश नहीं करने देंगे। तमाम सैलून वाले चीजें सुन लें कि जिसको खांसी आती है, जिसको बुखार है, जिसको खराश आ रही है और आपको लगता है यह संदेही व्यक्ति है, तो आप उसको दुकान में प्रवेश नहीं दे सकते, नहीं तो आप पर कार्रवाई होगी, साथ ही आप मुश्किलों में भी आ सकते हैं। तो इस चीज का इस आदेश में जिक्र किया है। तमाम उद्योग खुलेंगे। अगरबत्ती यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर बनती है तो वो उद्योग चालू रहेंगे, अब दरवाजे बंद करने की जरूरत नहीं। तमाम उद्योगों में सैनिटाइज और मास्क की आपको व्यवस्था करनी होगी और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी आपको पालन करना होगा, यानी सामाजिक दूरी बहुत अहम है। ये चरित्र में आप शामिल कर लें कि आप मुंह में मास्क लगाएं और किसी व्यक्ति से दूर से बात करें। ये आपका अब हिंदुस्तान के हर आदमी का ये चरित्र होना चाहिए, क्योंकि अब गले मिलने की परंपरा, हाथ मिलाने की परंपरा खत्म होनी चाहिए। इसलिए कोरोना वायरस ने बता दिया कि दूरियों में बात करो और उसके बाद ही आराम करो। तो गोपाल दास नीरज की एक लाइन है इस लॉकडाउन के बारे में मैं जरूर कहूंगा कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। यानी बिल्कुल साफ साफ बात है। अगर आप अपने जहन में, अपने मन मस्तिष्क में बोझ पालेंगे तो आप परेशानी में रहेंगे। सफर का भी यही तकाजा है कि एक बैग हो तो फिर सफर आसान होता है। अगर 20-25 बैग लाद कर ट्रेन या बस में सफर करोगे तो फिर मुश्किलात होगी। इसीलिए लॉकडाउन को लेके भी हम ये बात करते हैं कि कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रशासन हो, लॉकडाउन में जब सागर में कोई मरीज नहीं था तब सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाया। ये सरकारें भी बड़ी विचित्र हैं, लेकिन जब जनता का दबाव पड़ा तो अब लॉकडाउन में गृह मंत्रालय की तमाम गाइडलाइंस आ रही हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब बाजार खोल दिया जाए। भाई बहुत गजब है। आपने जब तमाम मजदूर पैदल चलकर अपने घरों को पहुंच गए, जब ट्रेन चला रहे हैं, जब तमाम मजदूर, आम आदमी, छात्र पैदल चलकर या अन्य साधनों से अपने घर को पहुंच रहे हैं, तब आप बसें चलाने की बात कर रहे हैं। बड़ी गजब है सरकार साहब, बहुत गजब। हिंदुस्तान में इतनी गजब सरकार बनी है कि हम उसको प्रणाम करते हैं। ऐसी गजब सरकार होनी भी चाहिए। जब तमाम चीजें अब हमारे सिर पर तांडव मचा रही हैं, जब आप कहेंगे सारी चीजें खोल दो, यानी जनता को बिना कोई नीति बनाए, बिना कोई सोचे समझे। मैं बार बार कहता हूं सरकार से और प्रशासन से, और सागर के जो क्राइसिस मैनेजमेंट की जो टीम है और जो जिला प्रशासन है, उसको मैं जरूर ये बताना चाहूंगा कि सरकार की गाइडलाइन क्या है। ये आप तक बहुत अच्छे तक बात पहुंचती है, लेकिन इतनी गाइडलाइन हमें जरूर मालूम है कि जब इंसानी जिंदगी को घर में रहने की जरूरत है तब आप कहते हैं बाजार चलो, और जब बाजार चलने की बारी आई थी, जब आप कहते थे घर में रहो। बड़ा उम्दा प्रशासन है और बड़ी उम्दा सरकारें हैं। और इन तमाम चीजों को लेके हम एक चीज जरूर आज कहेंगे कि जिंदगी कोरोना वायरस नहीं बल्कि कुछ नियम कायदे भी छीन रहे हैं। जिंदगी कोरोना वायरस नहीं बल्कि कुछ ऐसे आदेश जिंदगी खत्म कर रहे हैं जो बिना सोचे समझे जारी किए गए। भारत सरकार की आज हमने खबर लगाई। भारत सरकार ने जो स्क्रीनिंग टेस्ट होना था, स्क्रीनिंग होनी थी प्रॉपर, जब विदेश से लोग आ रहे थे, जब कोरोना वायरस यहाँ शुरू हुआ था, उस वक्त फ्लाइट्स चालू रखी। अचानक जनता कर्फ्यू आ और उसके बाद कर्फ्यू आ गई। फिर एक बात उड़ी कि फला आदमी, फला धर्म, फला जाति के लोग यहाँ कोरोना वायरस फैला रहे हैं। मैं कोई किसी पार्टी का विरोध नहीं करता, लेकिन सागर में भी ये अफवाह हुई। लेकिन आज क्या तस्वीर है? तो जो लापरवाही करेगा वो कोरोना वायरस से ग्रसित होगा। WHO की रिपोर्ट कहती है
कि एक दिन सभी को कोरोना वायरस होना है, तो सभी लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव होंगे। इस लाइन को बड़े ध्यान से सुने। WHO और तमाम मेडिकल महकमे के एक्सपर्ट कहते हैं कि दुनिया का कोई भी आदमी नहीं बचेगा जिसे कोरोना वायरस पॉजिटिव ना हो। हालांकि व्यक्ति को जब इम्यूनिटी पावर अपना मजबूत होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि उसे कोरोना वायरस वो पॉजिटिव हुआ है कि नहीं। लेकिन इतनी बात जरूर है कि हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति जो यहाँ जिंदा है, जो हवा में सांसें ले रहा है, जो प्रकृति के तमाम चीजों का उपयोग कर रहा है, वो एक ना एक दिन कोरोना वायरस पॉजिटिव जरूर होगा। ये सरकारें भी जानती हैं और दुनिया की तमाम देश के हुक्मरान भी जानते हैं। इस लिहाज से हम ये बार बार कहना चाहते हैं कि तमाम जो लॉकडाउन पे चर्चा हो रही है, हम थोड़ा बाहर चले गए थे, लेकिन अब फिर हम वापस आए हैं और सागर के बारे में हम जरूर बात करेंगे कि सागर का बाजार 90 से 95% खुल गया है। जो बड़े शॉपिंग मॉल हैं वो बंद रहेंगे, शादी हाल बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट बंद रहेंगी, होटल्स बंद रहेंगी, चाय नाश्ते की दुकान बंद रहेंगी और पान की गुमटियां, ये बड़ा सवाल है। इसलिए कि लखनऊ में पान सेंटर खुल गए, उत्तर प्रदेश के तमाम पान सेंटर खुले। तंबाकू में वहां कैसी रोक लगी हमें नहीं मालूम, लेकिन यहाँ तंबाकू जो पान मसाले उन पर रोक लगी। यहाँ शराब बिक रही। शराब शायद पान तंबाकू से ज्यादा कम असर करता है। शराब शायद सरकार की नजर में उम्दा सेहत देती है। शराब जो है शरीर के लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है। वो इतना इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है कि शराब पीने वाले को कोरोना वायरस नहीं होता। शायद यही सोच है, यही इरादा है सरकार का। सरकार चाहती है कि शराब की दुकान के माध्यम से इम्यूनिटी पावर बढ़े, क्योंकि शरीर में ताकत शराब देती है। लेकिन पान अगर वो खाएगा तो बीमार हो जाएगा, क्योंकि वो थूकेगा तो उससे पूरे देश में कोरोना वायरस फैल जाएगा। ये सरकार की सोच है, ये मध्य प्रदेश सरकार की सोच है, क्योंकि पान में उतना राजस्व नहीं मिलता। गुटखा अगर 5 या 10 रुपए का आता है तो जो गुटखे खाने के शौकीन है वो 100 रुपए में गुटखे खा रहे हैं, लेकिन वो पैसे खर्च कर रहे हैं। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। वो शराब पर पाबंदी नहीं लगाती। वो ये कहती है कि पाबंदी गुटखे में लगानी चाहिए, पान में लगानी चाहिए, क्योंकि आदमी थूकेगा तो थूकने से ही कोरोना वायरस फैला, और किसी साधन से कोरोना वायरस नहीं फैल रहा। कोरोना वायरस गली लगने से नहीं फैल रहा, वो कोरोना वायरस शराब पीने से भी नहीं फैल रहा, लेकिन गुटखा खाने से, पान खाने से जरूर कोरोना वायरस फैला। ये बिल्कुल सरकार ने तय किया, इसलिए उन तमाम पान की गुमटियों को बंद कर दिया। मैं बार बार एक बात प्रशासन से कहूंगा। मैंने आज कलेक्टर महोदय से बात की। मैंने कहा कि बुंदेलखंड का बहुत बड़ा तबका पान की गुमटी लगाकर अपना रोजगार चलाता है, अपने बच्चों को पालता है। ये शायद सागर की हालत नहीं, ये बहुत से प्रदेश के अमूमन जिलों की हालत है। इस लिहाज से पान के जो गुमटियां होती हैं वो एक नहीं बल्कि 100 जिंदगियां चलाती हैं। वो अपने रिश्तेदारों की भी मदद करते हैं, खुद का परिवार भी चलाते हैं। तो बुंदेलखंड की ये अदा है कि रोजगार का अगर उत्तम साधन, क्योंकि जो पढ़ता नहीं है छात्र वो अक्सर पान का टपरा खोल लेता है, बुंदेलखंड की अदा है। उस अदा पे सरकार अभी तक फिदा नहीं हुई और बंद कर दी तमाम पान सेंटर, क्योंकि उन्हें खतरा है कि थूकने वाले ही हिंदुस्तान में, सागर में कोरोना वायरस पॉजिटिव करेंगे। आप प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं करते, आपका आंकड़ा ही नहीं आपको मालूम कि कितने लोग आ गए हैं, कितने लोग हैं या नहीं है। यहाँ आपके पास कोई सूचना नहीं। आप एक थर्मामीटर लेके खड़े हो जाते हैं, बुखार नहीं है
तो घर जाओ। क्वारंटीन सेंटर का हमें नहीं मालूम क्या है, हमारे पास तो इतने फोन आते हैं कि अगर रिकॉर्डिंग मुख्यमंत्री महोदय को पहुंचाएंगे तो आज जो प्रियंका गांधी और शिवराज सिंह के फेसबुक पर जो लड़ाई छिड़ी थी बीते 2 दिन से, वो तमाम चीज़ें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि लोग कहते हैं कि क्वारंटीन सेंटर में लाइट नहीं है, उन्हें पर्याप्त खाना नहीं मिलता। ये एक अगर व्यक्ति की आवाज़ है तो हम नहीं मानते, लेकिन ये अगर 80% लोगों का कहना है तो फिर मुश्किलात है। लेकिन आप मानते नहीं, मानते वो हो कि गुटखा अगर थूकोगे तो कोरोना वायरस होगा। आपने अपने खुद नियम कायदे बनाए, मेडिकल साइंस क्या कहता है आपको उसकी परवाह नहीं। लेकिन शराब के बारे में आप और एक डॉक्टर डिबेट करें, फिर बताए कि शराब जो बार बार लिखी जा रही है कि कोरोना वायरस के लिए अगर सबसे चीज कोई घातक है तो वो है शराब। क्यों बेच रहे हैं? बंद कर दें शराब की दुकानें। शराब की दुकानों के लिए एक आदेश निकाला था, अगर दुकानदार नहीं खुलेंगे तो आबकारी विभाग बेचेगा। बड़े गजब है आप और बहुत सुंदर है। जनता को जितना परेशान करना था, जितनी बात बतौले करने थी, तमाम चीजों की अब मियाद खत्म माने खत्म। अगर आप अपने स्टाइल से प्रदेश चलाएंगे तो फिर जनता अपने स्टाइल से उपचुनाव में इसका जवाब देगी। ये बात बिल्कुल सागर एक्सप्रेस न्यूज दावे से कह रहा है कि अगर अपनी स्टाइल में आपने प्रदेश चलाया तो आने वाले वक्त में जनता उसी स्टाइल में उपचुनाव में जवाब दे देगी। तो कुल लिहाज से ताकत से ऊपर है जनता, इरादों से ऊपर है जनता, फैसलों से ऊपर है जनता। इस जनता की रक्षा आपको करनी होगी। आपने बाजार खोल दिया। तमाम सागर के जो सागर एक्सप्रेस न्यूज देखते हैं उनसे मैं अपील करता हूं कि कमेंट्स बॉक्स में जाके तमाम चीजों से हमें ये बात बताएं कि ये लॉकडाउन क्या सही है या फिर गलत है। अगर गलत है तो आप बिल्कुल पूरे जोश खरोश में लिखें। और क्योंकि जब कोरोना वायरस सागर में नहीं था तब सागर का बाजार बंद था, प्रतिबंधित क्षेत्र, टोटल लॉकडाउन। तो जाने कैसे कैसे शब्द इजाद थे कि गरीब आदमी, आम आदमी तो उन शब्दों को नहीं समझ पाए। आज भी क्वारंटीन या होम क्वारंटीन, ये क्या नाम से कोरोना वायरस, लॉकडाउन, ये तमाम चीज़ों को आपको, कोरोना वायरस तो ठीक है लोग जानते हैं, लेकिन लॉकडाउन भी अब समझ गए क्योंकि लाठी पड़ी। लेकिन बहुत से शब्द ऐसे हैं जो मेडिकल महकमा और जिला प्रशासन अपने अंदाज में बताता रहा, क्योंकि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। उसे नहीं मालूम कि हिंदुस्तान की इंग्लिश हिंदी की कैसी है, लेकिन वो अपने भाषा पर ज़्यादा यकीन करता है। तो लगातार हम इस लाइव के माध्यम से आपको दिखा रहे थे कि लॉकडाउन को लेके अब क्या हालात रहेंगे। और कोरोना वायरस पर हम आते हैं, लेकिन लॉकडाउन पे हम पूरी शर्तें बता दें कि लॉकडाउन में वो तमाम दुकानदारी खुलेंगी जिसमें भीड़ जमा नहीं होती और जो लोग सामान खरीद कर ले जाते, लेकिन शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, स्कूल, शैक्षणिक तमाम संस्थान बंद रहेंगे। अब फीस का क्या स्ट्रक्चर है वो मुख्यमंत्री तय करेंगे। इसके अलावा जो ऑनलाइन, जो दूरस्थ जो परीक्षाएं होती हैं या पढ़ाई होती वो जारी रहेगी। जितनी ऑनलाइन की तमाम परीक्षाएं या पढ़ाई होती वो जारी रहेगी। इसके साथ ही स्टोन क्रेशर हम बार बार बता रहे हैं कि खुलेंगे, छोटे मोटे उद्योग भी खुलेंगे। सागर में जितने उद्योग हैं वो खुलेंगे, लेकिन गृह विभाग की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार आपको चलना होगा। तो फिलहाल ये खबर है कि 5 सेंटर बंद रहेंगे। ये हम इसलिए बार बार जिक्र कर रहे हैं कि एक छोटे आदमी की दुकानदारी आपने बंद की है। सैलून पर आपको प्रेशर पड़ा, तमाम लोग खुले, तो और सैन समाज ने ज्ञापन भी दिया था। तो क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम ने ये तय किया कि सैन समाज ये ज्ञापन पर गौर करें। चुनाव नजदीक है इसलिए सैलून की दुकानें खोल दी। सब्जी में भी कोरोना वायरस पॉजिटिव हो सकता है आपके घर, फलों में, किस चीज में नहीं हो सकता। आप तो एक चीज का नाम बताएं जिसमें कोरोना वायरस आपके घर तक नहीं पहुंच सकता। ये तमाम चीजें, ये तमाम बदमाशियां बंद करें।
आप ये तय करें कि किस चीज में कोरोना वायरस आपके घर तक नहीं पहुंचता। मुझे मेरे एक सवाल का मध्य प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार और जिला प्रशासन एक बात का जवाब दे कि तय करे कि इस स्थिति में घर में आपके फैमिली में कोरोना वायरस पॉजिटिव नहीं, किराने की दुकान के सामान से भी जा सकता है, फलों से, सब्जियों से, कपड़ों से, किस चीज से नहीं जा सकता, छूने से, तमाम चीजों से जा सकता है। इसलिए बुंदेलखंड का बहुत बड़ा तबका छोटे छोटे रोजगारों से जुड़ा है। पान सेंटर आपको खोलना चाहिए और ये अपील जनता के माध्यम से हम आपसे कर रहे हैं, छोटे छोटे रोजगार, तमाम चीजें खोल दो। बड़े बड़े उद्योग अभी जरूरत उतनी नहीं है जहां मजदूरों का जमावड़ा हो, क्योंकि आपको तमाम चीजों में राजस्व की चिंता है, लेकिन पान के गुमथी से, पान के टपरे से आपको रेवेन्यू नहीं मिलता, राजस्व। तो इसके बाद हम आएंगे कोरोना वायरस पॉजिटिव पे। आज रात को एक रिपोर्ट आ सकती है जहां कोरोना वायरस पॉजिटिव और निकल सकते हैं। अभी तक संख्या 52 है। 52 में 5 लोगों की छुट्टी हो गई है, वो घर चले गए, स्वस्थ हो गए। 2 लोगों की मौत हो गई है। इस तरह से 45 एक्टिव मरीज सागर की धरती पर है। अब क्या हालात रहेंगे? 5 अगर और हो जाते हैं तो भारत सरकार और मध्य प्रदेश की गाइडलाइन है 50 अगर एक साथ मरीज हैं तो वो रेड जोन हो जाएगा। लेकिन अब रेड और ग्रीन में ज्यादा कोई अंतर नहीं। अब सागर का बाजार गुलजार रहेगा, लेकिन सागर की जनता से अपील है कि सरकार कोई भी फैसला करे, सरकार कोई भी आदेश करे, उसे नहीं मालूम कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है, क्योंकि इतनी स्टडी में हम ये समझ पाए हैं आपको अपनी खुद सुरक्षा करना है। न सरकारों के भरोसे रहें, न ही जिला प्रशासन के इन आदेशों के भरोसे रहें। आप अपनी सुरक्षा खुद करें, क्योंकि ये आपकी महती जिम्मेदारी है कि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो घर में अपने माँ बाप सुरक्षित रहेंगे और अपने बेटा बेटी सुरक्षित रहेंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आने वाला दिन सुखद हो, नींद अच्छे से आए आपको, आप कोरोना वायरस से बिल्कुल नहीं डरें और आप उम्दा नींद के साथ एक नई सुबह का आगाज करें और सुबह देखें कि आप भारत सरकार के तमाम आदेशों का पालन करेंगे। उससे पहले आप अपने घर का आदेश का पालन करें कि आप घर में रहें। बस यही सागर लाइव में मैं कहना चाहता था। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। कैमरे के पीछे थे नफीस खान और इकराम खान। मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे। नमस्कार।